आप समझ लेना। एक राजा थे दुष्यंत, वो जंगल गए और जंगल में रास्ता भटक गए तो उन्हें एक जंगल के अंदर कुटिया पर एक सुंदर सी कन्या दिखाई पड़ी, शकुंतला। क्या नाम था? क्या नाम था? शकुंतला। तो जब शकुंतला वो संत की कुटिया में थी, तो संत की कुटिया में थी, बहुत सुंदर थी। तो राजा दुष्यंत, राजा ने जब उस कन्या को देखा तो राजा के अंदर ना उस कन्या को देख करके काम का संचार हो गया, मतलब वासना जाग गई। और जब वासना जागी तो राजा दुष्यंत ने प्रश्न किया उस कन्या से, देवी कार तो काफी डैमेज हो गई। नो प्रॉब्लम, मैंने पॉलिसी बाजार को बुला लिया। सर, कार का रिपेयर और के शब्द लाखों के बिक रहे हैं और तुम फ्री में ही पड़ोसन से झगड़ा कर रही हो मैया। फ्री में ही पड़ोसन को शब्द, इसलिए शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। ये शब्द जो है मैया, कहते हैं गोली के घाव भर जाते हैं पर बोली के घाव नहीं भरते। भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। इसलिए जरा शब्दों में जान होनी चाहिए। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं मैया, सस्ते शब्दों का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दो। अच्छे शब्दों का प्रयोग, अच्छी बातों का प्रयोग, अच्छे विचारों का प्रयोग हमें करना चाहिए। अच्छे लोगों के बीच में रहने से हमारी कीमत अच्छी होती है। बुरे लोगों के बीच में रहने से हमारी कीमत जरा घट जाती है। देखो ना, सब्जी वाले की तराजू में यदि मक्खी बैठ जाए तो उस मक्खी की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन वही मक्खी उड़ करके यदि सुनार की तराजू में बैठ जाए तो कम से कम 500 रुपए की हो जाएगी वो एक मक्खी। कैसे भाई? तराजू में यदि सोने की तरफ मक्खी बैठ गई तो कुछ तो अपना वजन छोड़ेगी, और जितना छोड़ेगी तो सोने तो इतना सा भी 500 का मान लो, तो मक्खी जितना सोना 500 का तो होगा बाजार में, लगभग ज्यादा ही होगा, हम तो नहीं। 1 ग्राम की भी यदि मक्खी है, यदि आधे ग्राम की भी मक्खी है तो 1500 है। मतलब वही मक्खी यदि जाकर सब्जी वाले की दुकान में सब्जी की तराजू में बैठती, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन वही मक्खी यदि सोनार की तराजू में सोने की तरफ बैठ जाती है तो वो अपनी कीमत दे करके जाएगी। बस मेरी माँ, संगति, आपकी संगत सोनार की है तो कीमत बढ़ेगी, संगत यदि सब्जी वाले की है तो फिर संगत संगत है। जितनी अच्छी संगत करेंगे आप, उतनी अच्छी कीमत होगी आपकी, वैल्यू। इसलिए बहुत मायने रखती है जिंदगानी में संगति। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए। लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। मंदिर में जाके खड़े हो जाओगे, लोग कहेंगे भक्त है। शराब की दुकान में खड़े हो जाओ, मत पियो शराब, केवल खड़े हो जाओ, देखने वाला कहेगा बहुत बड़ा शराबी है। संगत ही तो है। तुम शराब की दुकान में खड़े, मत पियो शराब, तुम नहीं पीते हो, अच्छा है, लेकिन खड़े कहां हो? शराब की दुकान में, देखने वाला कहेगा शराबी है। और मंदिर में खड़ा है, तुम भक्त नहीं हो तो भी देखने वाला कहेगा बहुत देर से खड़ा। भले तुम किसी की चैन चुराने के चक्कर में खड़े हो, भले तुम किसी का बटुआ चुराने के चक्कर में खड़े हो, पर मंदिर में खड़े हो तो देखने वाला कहेगा बहुत देर से खड़ा, जरूर भक्त होगा। संगत, मंदिर की संगत से भक्त बन गए, शराब की दुकान की संगत में चले तो शराबी बन गए। जीवन में बहुत महत्व रखता है संग। इसलिए आप ये निश्चित कर लीजिए कि आप किसकी संगत में रहना चाहेंगे, आपका संग क्या है। जैसा संग वैसा रंग। इसलिए हम कहा करते हैं सदा अपने आप को अच्छे लोगों के बीच में रखना, अच्छी विचारधारा के बीच में रखना, पॉजिटिव रहना, सकारात्मकता से बिल्कुल खचाखच भरे रहना। निगेटिविटी, नकारात्मकता का कोई स्थान ना हो आपकी जिंदगानी में।
पॉजिटिव हों, सकारात्मकता से भरे हों। इसलिए हमारे कान कितने हैं? 2। हमें अपने कानों को बढ़ाना होगा। कैसे? इन कानों की शक्ति हमें ज्यादा से ज्यादा सुनना होगा और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना होगा। कम बोलो, ज्यादा सुनो, आगे चलते रहो। ये हमारे जीवन में हमारी तरक्की, हमारे जीवन में हमारा संवर्धन करने वाली बातें हैं, हमें बढ़ाने वाली बातें हैं। यदि इन बातों पर अमल कर लिए तो आपकी तरक्की, आपकी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता। हम आपकी कामयाबी के मंत्र कथा में देते हैं। आप यदि सुन लें तो काम हो जाए, नहीं सुने तो फिर कथा कथा रह जाए। बातें वही हैं। कोई उस बात को चरित्र में उतार के सवर जाता है, सुधर जाता है, और कोई ना अपना करके जहां का तहां रह जाता है। बातें वही हैं। इसलिए हमें जीवन में आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, तो हमें कानों पर नियंत्रण करना होगा, है ना? हमें वाणी पर नियंत्रण करना होगा। कोई हमें गाली दे रहा है, तुरंत हमें अपने कानों को उस गाली से हटाकर अच्छी चीज में लगा लेना चाहिए। हमें गाली सुनना भी नहीं। कोई सुनाए, तू सुना रहा, सुनाता रहे भाई, पर हम ना सुने, हम अपने मन को कहीं और लगा ले। हमें क्या करना कि कोई हमें क्या कह रहा है। हम आगे चलें, हम अपने लक्ष्य की ओर चलें, आगे बढ़ें। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जब आप आगे बढ़ोगे, आपको रोकने वाले 1000 लोग होंगे। आपकी मर्जी, आपको कहां कहां रुकना है। लेकिन एक बात बताऊं मैया, ट्रेन जब चलती है ना, तो मंजिल तक पहुंचने के पहले वो बहुत सारे स्टेशनों में रुकती है। रुकती बहुत सारे स्टेशनों में है, लेकिन रुकती है पर रुक नहीं जाती, रुक कर चल पड़ती है। यदि रुक रुक कर भी चल पड़ी तो भी मंजिल मिल जाएगी, पर विडंबना तो तब है जब रुकी तो रुक ही गई, फिर चली नहीं। इसलिए मैया, यदि कोई आपका अपमान करे, तिरस्कार करे, आपको बातें बुरी लगे, तो थोड़ी देर रुक लो, थोड़ा विचार कर लो कि मेरे में क्या कमी है, क्या कमियां रह गई जिसके कारण ये मुझे गालियां दे रहे हैं, मेरा अपमान कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं। अपनी गलती को स्वीकार कर लो, सुधार कर लो और फिर पुनः आगे बढ़ चलो। जैसे ट्रेन स्टेशन छोड़कर फिर रवाना हो जाती है, फिर आगे चलो। फिर आगे स्टेशन में आपको किसने रोक दिया, अरे भाई तुम ऐसे हो, तुम ये गलत कर रहे हो, फिर रुक जाओ, फिर देखो कि मैं कहां गलत हूं। गलती को स्वीकार करो और सुधार करो। गलती को 2 फॉर्मूले में आपको दे रहा हूं। जीवन में तरक्की करना है तो आपको अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा। अच्छा बताओ, आप लोग गलतियां करते हैं कि नहीं? हाँ या ना? करते हैं। गलतियां हम सब करते हैं, पर कुछ लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और कुछ लोग अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। जो व्यक्ति गलतियों को स्वीकार नहीं करता उसका पतन हो जाता है, और जो गलती को स्वीकार करके, केवल स्वीकार नहीं, इसके आगे भी एक शब्द है, गलतियों को स्वीकार करो और सुधार करो। गलतियों को स्वीकार करो और सुधार करो और फिर आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, मंजिल जरूर मिलेगी आपको। बस ये फॉर्मूले अपना लेना। गलतियां सबसे होती हैं। मैंने भी अपने जीवन में करोड़ों गलतियां की हैं, आज भी करता हूं। इसलिए मैं कथा में हर बार आपसे कहता हूं कि मैं जो भी गलतियां करूं, मुझे YouTube पर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कोई ना कोई गलती की होगी, पर आपने मुझे बता दिया, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं और सुधार कर लेता हूं। कल के लिए वो गलती हमेशा हमेशा के लिए समाप्त। यदि आपने अपने जिंदगी की एक गलती भी यदि रोज सुधारनी शुरू कर दी, एक बुरी आदत आपने रोज स्वीकार कर ली और रोज सुधारने कर ली, रोज सुधार करना शुरू कर दिया, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप गलती ही नहीं करेंगे, है ना? इसलिए हमें अपना मुआयना करना चाहिए, हमें अपना निरीक्षण करना चाहिए कि हम कहां गलत, है ना मैया? आज हमारी विडंबना और हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हम कभी अपनी गलतियां नहीं देखते, हम सदा दूसरों की गलतियां देखते। तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत।
बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा ना कोय। बुरे हम ही थे, लेकिन हम कहते रहे सारी जिंदगी तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, तुम बुरे हो। कोई बुरा नहीं होता मैया, सबसे बुरा कौन? हम ही बुरे हैं। जिस दिन हम अपनी बुराइयों को सुधार लेंगे, जिस दिन हम अपनी कमियों को ठीक कर लेंगे, उस दिन हमें किसी में कोई कमी नजर ही नहीं आएगी। हम किसी की कमियां ना देखें, हम सामने वाले का दोष ना देखें, हम उसका गुण देखें कि उसमें गुण क्या है। एक आदमी था, उस आदमी पर गांव के सभी लोगों ने एक एक पत्थर मारना शुरू किया। जरा सुनिएगा, ये आपकी और मेरी कहानी है। मान लो तो आपकी मेरी कहानी, ना मानो तो सिर्फ कहानी है। एक आदमी था, उस आदमी पर सारे गांव के लोगों ने पत्थर मारना शुरू किया। एक एक पत्थर मारा सबने, खूब पत्थर मारे, और मार मार के गांव वाले आ गए। उस आदमी ने क्या किया, उसी पत्थरों को इकट्ठा किया जो पत्थर गांव वाले दे के गए हैं, और उसी पत्थरों की सीढ़ी बनाई, और सीढ़ी बनाकर वो वहां तक पहुंच गया जहां उसे जाना था। शायद वो अपनी मेहनत से ना जा पाता, आज गांव वालों के सपोर्ट से वो वहां तक चला गया। जीवन में जब कोई आपकी गलती बताए, आपकी आलोचना करे, तो आप उनकी बातों को, उनके द्वारा फेंके पत्थरों को सीढ़ी बना लो, और सीढ़ी बनाकर आगे चले जाओ। ये सीढ़ी कब बनेगी? जब आप अपनी गलती को स्वीकार करेंगे और सुधार करेंगे। यही सीढ़ी है। गलती स्वीकार कर लो, और स्वीकार कर लो और सुधार कर लो। इसलिए हमें सिर्फ अपनी गलतियां, अपनी बुराइयां देखनी चाहिए, अपना मुआयना कर लेना चाहिए। देखो फिर आप चमकोगे तारों की तरह। कान दो हैं, ज्यादा सुनो, ज्यादा सुनो, ज्यादा सुनो, मुंह एक कम बोलो। प्राचीन बरही की कथा भागवत जी में अद्भुत है। भागवत जी का एक प्रसंग है कि एक भरत जी थे, प्रियव्रत जी के वंश है। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्म बंधा पराभवः। प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री से हुआ। इन्हीं के वंश में हुए हैं राजा भरत जी। इनके उपदेश से इनके 9 बच्चे तो योगेश्वर हो गए और भरत जी राजा बन गए। ऋषभ देव जी ने भगवत चिंतन करते हुए शरीर को त्यागा और भगवत प्राप्ति की। भरत जी जंगल चले गए सब छोड़ छाड़ करके, और वहां एक मृग में आसक्त हो गए। देखो, जीवन में कमियां ना हो। कमी क्या है हमारी? हमारी कमी क्या है? मैं उदाहरण देके बताता हूं। भरत जी सब छोड़ करके पत्नी पुत्र का मोह, धन दौलत का मोह, राज सत्ता का मोह छोड़ करके गंडकी के तट पर तपस्या करने गए, लेकिन वहां एक मृग में मोहित हो गए। एक मृग पानी में बहता जा रहा था। भरत जी को लगा बचा लूं, बचा लेना अच्छा था, पर बचा कर ले आए और उस मृग में इतने आसक्त हो गए कि मृग का चिंतन करते सोए, मृग का चिंतन करते जागे, दिन रात मेरा मृग, मेरा मृग, मेरा मृग। और अंत में जब मृग मरा तो भरत जी भी मृग का चिंतन करते करते मर गए। यमराज ने कहा तुम मृग का चिंतन करते आए हो, मृग बन करके जाना पड़ेगा। एक भक्त का पतन हो गया। कैसे हुआ? इस कथा का सार क्या है? ये कथा हमें क्या समझाना चाहती है? इस कथा को लिखने के पीछे हमारे ऋषि मुनियों का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है भक्तों कि गंगा का पानी भी अपनी धार से रुक जाए। गंगा का जल भी अपनी धार से यदि रुक जाए, किसी गड्ढे में भर जाए, तो वह गंगा का पानी यदि अपनी बहती धार को छोड़कर गड्ढे में भर जाए तो वह गंगा का जल भी अशुद्ध हो जाता है। हाँ या ना? आप गंगा जी जाएंगे, गर्मियों में आप देखते हैं गंगा जी का पानी गड्ढों में भरा रहता। गंगा नदी में ही बहुत सारे गड्ढे होते हैं, धार अलग बह रही है, कुछ पानी गड्ढों में भरा। तो आप गंगा जी जाएंगे तो बहते हुए पानी में नहाएंगे कि गड्ढे के पानी में? बहता हुआ पानी शुद्ध है, जबकि ठहरा हुआ पानी अशुद्ध है। जो ठहर गया
वह अशुद्ध हो गया। यही तो फंडा है, यही तो सिद्धांत है। जो पानी धार से जुड़ा है, जो चल रहा है, वह पानी शुद्ध होता है जो चल रहा है, और जो पानी रुक गया एक गड्ढे में वह अशुद्ध हो गया। बस मेरी माँ, जो व्यक्ति सदा भगवान की ओर चलता रहा, भगवान की ओर बहता रहा, वह मनुष्य शुद्ध है। पर जो व्यक्ति अपने मोह ममता के गड्ढे में, मोह ममता के जाल में बंध गया और उलझ गया, वह अशुद्ध हो जाता है। भरत जैसे संत भी अशुद्ध हो गए। क्यों? क्योंकि एक मृग से प्रेम कर लिया, वो भी एक मोह ममता के गड्ढे में, जाल में फंस गए। और आपसे मेरी प्रार्थना है कि ये जाल, ये गड्ढा आपके जीवन में भी है। आप भी तो उलझे और फंसे पड़े हैं। इस उम्र में भी मेरा नाती, मेरा पोता, मेरा बेटा, अब हम कहते हैं इन सब से मन को हटा लो और मन को पूर्ण रूप से भगवान के श्री चरणों में लगा लो। इसी से हम सभी की भलाई है, इसी से हम सबका कल्याण होगा। प्रिय भक्तों, अपना सब कुछ संवारना चाहते हो तो इन बातों पर अमल करना सीख लो। संसार में रहना बुरा नहीं है, हम ये नहीं कहते कि संसार में मत रहो। रहो, पत्नी के बीच में रहो, पुत्र के बीच में रहो, व्यापार के बीच में, सब करते हुए पर मन सदा भगवान के चरणों से जुड़ा रहे। मैं संसार में रहता हुआ भी संसार से अलग हूं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण से समझते हैं। एक नारियल होता है कच्चा नारियल, एक नारियल होता है पका हुआ नारियल। दोनों में अंतर क्या है? कच्चा नारियल जो होता है, नारियल का जो गोला होता है, नारियल की जो खोपड़ी होती है, उस खोपड़ी से कच्चा नारियल चिपका हुआ होता है। आप कच्चा नारियल तोड़ेंगे तो खोपड़ी भी टूटती है और नारियल का गोला भी टूट जाता है। ये कच्चे नारियल का स्वभाव है। हमने नारियल को नहीं तोड़ा, हमने नारियल की खोपड़ी को तोड़ा, पर चूंकि नारियल कच्चा चिपका था, अब चिपका था तो वो भी टूट गया, उसको थोड़ी हमने तोड़ा। लेकिन पका हुआ नारियल को आप तोड़ेंगे तो उसकी खोपड़ी तो टूटेगी, पर अंदर का गोला ज्यों का त्यों साबुत निकलेगा, वो टूटेगा नहीं। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि वो पक चुका है। बस जो व्यक्ति, जो आदमी, जो स्त्री, जो पुरुष कच्चे हैं, आप लोग भी कच्चे हैं या पके हैं, आप अपना ही मुआयना निरीक्षण कर लीजिए। आप जब अपनी जिंदगानी में कोई विपत्ति देखते हैं, कोई दुख देखते हैं, कोई तकलीफ देखते हैं, आपके जीवन में थोड़ा सा संकट आ जाता है, थोड़ा सा नुकसान हो जाता है, आर्थिक तंगी आ जाती है, जब आपका काम रुक जाता है, व्यापार रुक जाता है, पैसे कम आने लगते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप टूट जाते हैं। मेरा व्यापार नष्ट हो गया, अब तो मैं भी नष्ट हो जाऊं। कई लोग तो इतने डिप्रेशन में आ जाते हैं, आत्महत्या करने की सोचने लगते हैं। व्यापार में जरा नुकसान हो जाए तो आदमी आत्महत्या की सोचने लगता। ये कौन लोग हैं? ये कच्चे लोग हैं। इनका व्यापार टूटा तो ये अपने आप को भी तोड़ने लगे। मतलब ये खोपड़ी टूटी तो गोला भी टूट गया। तुम चिपके हुए थे ना बाहर वाले से, अपने पैसों से चिपके हैं, जरा सा नुकसान हुआ आप परेशान हो जाते हैं। आपके परिवार में जरा कोई अनहोनी हो जाए किसी के साथ, कोई चला जाए छोड़कर, आप छाती पीट पीट के रोते हैं, अब तो मैं मर गई, अब तो मैं मर गया। अरे तुम कहाँ मर गए? फलाना वो मर गया है। पर तुम उसकी मौत पर भी अपने आप को मरा हुआ ही मानते हो, क्योंकि खोपड़ी टूटी तो गोला भी टूट गया, क्योंकि वो चिपका था ना बाहर वाले। आप लोग भी चिपके हैं बाहर वालों से। ये अब दुनिया के लोग बाहर वाले हैं, इनसे चिपके हो आप। लेकिन एक व्यक्ति वो होता है जो पका हुआ होता है। कितना भी नुकसान हो जाए पर वो अपनी मस्ती में रहता है। हम तो भगवान का दिया, हमारा थोड़ी है, था ही भगवान का। भगवान का था, भगवान के पास गया। कोई कितना भी परिवार में कोई आवे, कोई भगवान के घर जावे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पका हुआ। उसे पता है कि पत्नी कहां से आई? भगवान के घर से आई। गई कहां? भगवान के घर गई। बेटा कहां से आया? भगवान के घर से आया।
गया कहां? भगवान के घर गया। तुम्हारा क्या था? पका हुआ व्यक्ति ये जानता है सब भगवान के घर से आए हैं और सब भगवान के घर जाएंगे, हम किस किस के मरने पर रोएंगे ये तो बताओ। पका हुआ नारियल अलग होता है खोपड़ी से। पके हुए नारियल को हिलाओगे तो अंदर से आवाज आएगी, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं। आप भी अलग हो जाइए, रहो संसार में। नारियल का गोला रहता उसी गोले के बीच में, उसी खोपड़ी के बीच में। बात समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? रहता उसी के बीच में है, लेकिन अंदर रहता हुआ भी वो बाहर वाले से अलग है। बस आप रहो अपने घर में, लेकिन अपने घर में रहते हुए भी अपने घर वालों से अलग रहो, अर्थात मन भगवान में लगा के रखो। यही अलग होना। सबसे अलग रहो, भगवान के बन के रहो। हाँ, एक बूढ़े आदमी थे, लगभग उनकी उम्र रही होगी 75 वर्ष की। एक 75 साल के बूढ़े व्यक्ति थे, उनकी पत्नी चल बसी। जब उनकी पत्नी मरी तो वो रोने लग गए। 75 साल के बूढ़े आदमी रो रहे थे, खूब रो रहे थे, खूब रो रहे थे, खूब रो रहे थे। एक संत जी वहां आए और बूढ़े आदमी को समझाते हैं, क्यों आप क्यों रो रहे हैं? अरे महाराज, मेरे जीवन संगनी चली गई, अभी तक साथ थी। तो संत ने कहा, ये बताओ, क्या तुम्हें पहले पता नहीं था कि तुम्हारी पत्नी मरेगी? क्या तुम्हें पहले पता नहीं था? अच्छा आप लोग बताओ, आज मैं सवाल करता हूं आपसे, आप लोग बताओ, आज जो लोग भी आपके पास हैं, क्या आपको पता नहीं है कि एक दिन ये आपके जो पास में है एक दिन मर जाएंगे? क्या तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारी पत्नी मर जाएगी? हाँ हाँ पता था। तो फिर रोते काहे हो? क्यों इतना आंसू बहा रहे हो? और गई कहां? तुम पकड़ के लाए थे क्या भगवान के घर से? अरे जहां से आई थी वहां चली गई। और तुम रोते क्यों हो? कुछ दिनों की देर है, तुम भी तो वहीं जाओगे। अपनी तैयारी कर लो। दूसरे के मरने पर क्या रोते हो? तुम्हें भी तो जाना है, अपनी भी तो तैयारी में लगो। कब तक रोते रहोगे जमाने वालों के मरने पर? इसलिए समझदारी ये नहीं है कि कोई मरा तुम जाके रोने लग गए। समझदारी ये है कि ये याद रखो कि ऐसे हमें भी मर जाना है। हमारी क्या तैयारी है? क्या तैयारी की तुमने? यूं ही मर जाओगे? क्या पता नहीं था कि प्रकृति का अटल सत्य यही है कि एक दिन हम सबको जाना है? इस सत्य से कब तक भागोगे? और भागने से क्या होगा? क्या भागने से तुम्हारे बाप दादे बच गए कि तुम बच जाओगे? इसलिए इस सत्यता को स्वीकार कर लो कि हमें मरना है, और अपनी मृत्यु को याद रखो। यदि तुम अपनी पत्नी से ज्यादा आसक्त हो जाओगे तो उसके मरने पर रोना पड़ेगा। पत्नी के बीच में रहो, पत्नी के साथ रहो, लेकिन ये याद रखो कि ये पत्नी तुम्हारी नहीं, कुछ दिन की संगनी है, इसके बाद इसे जाना होगा। इसलिए मन भगवान से लगा करके रखो, क्योंकि उससे लगेगा तो रोना नहीं पड़ेगा, और पत्नी से लगा तो रोना पड़ेगा। वो नहीं रही तो रोना पड़ेगा उसके नाम पर। ऐसे ही पत्नियों को पति के साथ, तुम पति से ज्यादा प्रेम करती हो, पति आज है तो अच्छा लग रहा है, कल नहीं रहा तो क्या करोगी? इसलिए आज से ही भगवान में मन लगाओ, और आज से ये बात मान लो कि तुम्हारे भगवान हैं। ये जो संसार के लोग हैं ये आज हैं, कल रहेंगे, इसकी कौन गारंटी लेगा? है भगवान कल रहेंगे, इसलिए उनमें मन लगाओ। व्यवहार संसार का बराबर करना,
हम ये नहीं कहते भी आप व्यवहार रोक दो, व्यवहार खूब करो संसार के प्रति, पर अपने आप को भगवान से जोड़ करके रखो, वही हमारे हैं, इस बात को याद रखना। भरत जी जैसे ज्ञानी एक मृग से आसक्त क्या हुए, उनकी अधोगति हो गई, खुद मृग बन के आए। अंत्ययामति सागति, जिसकी जैसी मति उसकी वैसी गति। इसलिए भारत जैसे ज्ञानी यदि विचलित हो सकते हैं तो हम जैसे तुच्छ प्राणी तो तुच्छ ही हैं। हम जैसे तुच्छ प्राणी तो बिल्कुल तुच्छ हैं। भारत जैसे ज्ञानियों की ये दुर्गति होगी कि मृग बनना पड़ा। राम जी अब हम समझ जाएं और हम ये गलतियां बिल्कुल ना करें। भरत जी तीसरा जन्म उनका वो मृग बनकर आए, फिर तीसरा जन्म ब्राह्मण के घर हुआ और अब की बार उन्होंने राजा रघुगण को उपदेश दिया। कौन हो तुम, कौन है हम, हमारा जन्म इस शरीर से क्यों हुआ है? अच्छा आप बताओ मैया, आपको भगवान ने मनुष्य ही क्यों बनाया है? क्या आपके पास इसका उत्तर है? आपको भगवान चींटी भी तो बना सकते थे, हाथी भी तो बना सकते थे, गधा भी तो बना सकते थे, कुत्ता और बिल्ली भी तो बना सकते थे, चिड़िया भी बना सकते थे, पक्षी भी बना सकते थे, पर आपको भगवान ने मनुष्य ही क्यों बनाया? कभी विचार किया है? नहीं, हम बताते हैं। एक्चुअली आप लोगों ने बहुत पुण्य किया है मैया। उस पुण्य के बल पर भगवान ने आपको और हमें, लिखा है ना रामचरितमानस में, बड़े भाग्य, बोलो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े बड़े ग्रंथों में ये गाया गया है, लिखा गया है कि आपने कोई बहुत बड़ा पुण्य किया है, जिस पुण्य के कारण ईश्वर ने आपको एक बार मनुष्य का शरीर उन्होंने दे दिया है। नहीं तो हमारी हालत भी लिखी है रामचरितमानस के उत्तरकांड में, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कवहु की नर करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। अर्थात हम लोग तो मैया बार बार हमारा जन्म होता है मर जाते हैं, जन्म होता है मर जाते हैं, मर जन्म। तब हम पर भगवान को दया आई और भगवान ने कहा चल मैं तुझे जन्म और मृत्यु के चक्र से बचाने के लिए एक बार तुझे मैं मनुष्य बनाता हूं, जा अब तू कुछ पुण्य कर ले, कुछ ऐसे कर्म कर ले कि तू 84 के चक्कर से बच सके। ये मैया तुम्हारा जो शरीर है, ये शरीर तुम्हें 84 के चक्र से बचाने के लिए मिला है। ये 84 का चक्कर क्या है? 84 लाख योनियां होती हैं। यदि हम 10वीं फेल हो गए तो हमें फिर पाठ 1 लेसन 1 पढ़ना पड़ेगा, फिर एक पढ़ाई लेसन 1 लेसन 1। यदि आप मनुष्य का शरीर पाकर भी अपनी सदगति ना कर पाए तो मैया फिर नाली का कीड़ा से शुरू होती है, नाली के कीड़े से फिर मच्छर, फिर मक्खी, ऐसे 84 लाख योनियों को गुजारने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। कितना वर्ष लगता मैया? बीत गए, हम 84 का चक्कर ही काट रहे हैं और युग बीत गए, तब कहीं जाकर भगवान ने फिर तुम्हें एक बार मनुष्य बनाया। और इस मनुष्य के शरीर को पाकर फिर भी तुम और हम लापरवाही करें तो बताओ फिर हम जैसा अभागा कौन होगा? इस शरीर को पाकर भी यदि आप भगवान को ना पा सके, इस शरीर को पाकर भी आप पुण्य ना कर सके, परमार्थ परोपकार ना कर सके, किसी की आंखों के आंसू ना पहुंच सके, तो बताओ क्या कुत्ता किसी की आंखों के आंसू पहुंच सकता है? क्या बिल्ली किसी का पेट भर सकती है? मेरी मां, यदि मनुष्य होकर किसी की आंखों के आंसू ना पहुंचे गए, किसी का दर्द ना समझा गया, किसी को पेट भर भोजन ना कराया गया, तो मुझे लगता है यह मनुष्य का शरीर मिला ना मिला एक बराबर है। इसलिए इस शरीर के बारे में लिखा है,
बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से मिला है मेरी माँ। आप लोगों को फ्री में मिल जाने के क्या है, कुछ चीजें आदमी को फ्री में मिल जाए ना